आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आपको सीएसई ब्रांच मिल सकती है और वो भी लो रैंक पे। आपकी जो भी रैंक आई है वो मैटर नहीं करता, आपको इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीएसई ब्रांच मिल जाएगी। मैं आपको लो परसेंटाइल वाले ही गवर्नमेंट कॉलेजेस बताने जा रहा हूं और मैं ऐसे कॉलेजेस इस वीडियो में आपको बता रहा हूं जो स्पेशली अपनी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जाने जाते हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी 10 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में कुछ भी रैंक आई हो, कितनी भी परसेंटाइल आई हो, आपको ये कॉलेजेस में 100% एडमिशन मिल सकता है। और हर एक कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल या ईडब्ल्यूएस एससी के लिए ही ये कॉलेजेस मिलेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, हर एक बच्चे को ये कॉलेजेस, इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल पाएगी। और ये जो कॉलेजेस हैं इनके प्लेसमेंट भी काफी बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि इनके प्लेसमेंट क्योंकि कम परसेंटाइल पे एडमिशन हो रहा है तो प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट भी इन कॉलेजेस के काफी बेहतर आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी आप एडमिशन लेने ही वाले हो इस साल एनआईटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो क्योंकि मैं ये कवर कर रहा हूं तो ये चीज भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो देखो, एडमिशन से पहले आपका जेई का रैंक आ गया, आपके पास सीआरएल रैंक आ गया, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका कैटेगरी रैंक आ चुका है, ठीक है। अब आपको एडमिशन से पहले एक काफी बड़े प्रोसेस के बीच से निकलना पड़ता है, जो कि जैसे काउंसलिंग का होता है। जैसे कि आप जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, या फिर जो अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको अगर सबसे आपकी जो भी रैंक आई है, अगर आपके उसके हिसाब से सबसे बेहतर कॉलेज में एडमिशन चाहते हो ना, तो आपको अपनी काउंसलिंग जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करनी होती है, आप ताकि आपको बेस्ट अलॉटमेंट आ जाए। अच्छा भैया, ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या होता है? हमें तो कुछ नहीं पता, हमको समझ में नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या है। बताता हूं आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जैसे देखो, ये काउंसलिंग पोर्टल है, जोसा काउंसलिंग पोर्टल है। ये कुछ इस तरीके, जब आप भी अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, अपनी काउंसलिंग करोगे, तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए। इसमें देखो 566 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहां पे 202 दिख रहे हैं। तो देखो, आप जब अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, और बच्चों को पता ही नहीं होता किस तरीके से इसको भरना है, कितने कॉलेजेस भरने, कितने नहीं भरने। इसकी वजह से इसमें बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। ऑलमोस्ट 85% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कॉलेज मिल सकता था वो कॉलेज नहीं मिल पाता, या कई बार कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है ना। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और ये गलतियां क्या होती हैं, कैसी गलतियां करने से होता है? चॉइस फिलिंग का आइडिया नहीं होता, किस तरीके से कॉलेज ऑर्डर, कॉलेज प्रेफरेंस सेट करते हैं, ब्रांच प्रेफरेंस सेट करते हैं, कैटेगरी सीट का क्या फायदा मिलेगा, होम स्टेट सीट का क्या फायदा मिलेगा, कोई आइडिया नहीं होता है, सीट मैट्रिक्स का कोई आइडिया नहीं होता, ना ही पोर्टल एल्गोरिथम पता होता है किस तरीके से काम करता है। तो ये अनजाने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, तो अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गलती कर बैठोगे, जिसकी वजह से अलॉटमेंट नहीं आता है। स्टूडेंट्स जो है कई बार इतने ज्यादा कॉलेज भर देते हैं जितना रिक्वायरमेंट नहीं था, है ना, जिसकी वजह से एनआईटी मिल सकता था कि, लेकिन कोई किसी लोअर ब्रांच में, कोई लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल गई जिसका कोई स्कोप ही नहीं है। या फिर कई बार कम कॉलेज भरे तो क्या हुआ कि एनआईटी मिल सकता था या अच्छा कॉलेज मिल सकता था और कोई अलॉटमेंट ही नहीं आया, ठीक है। और अपना जो कॉलेज डिजर्व करते थे उस डिजर्विंग कॉलेज को मिस कर दिया। और ये सब क्यों होता है पता है? ये सब क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। क्योंकि आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे हो तो ये जायज है, आपको इतना आइडिया ही नहीं होता कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहां से पता लगाओगे कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको? इतनी सारी काउंसलिंग पार्टिसिपेट होती हैं जहां से बच्चों के एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, कौन सी ब्रांच मिल सकती है और कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से आप ये गलतियां कर बैठते हो और डिजर्विंग जो कॉलेज होता है वो नहीं मिल पाता है। अच्छा, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज ने बच्चे की मदद करने के लिए हमने बनाया एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों की मदद करते हैं बेस्ट, आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक के हिसाब से आपके बेस्ट पॉसिबल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। अच्छा, बच्चों की रैंक होती है, अब बच्चे पूछते हैं कि भैया कैटेगरी का कोई फायदा मिलेगा, हमारे होम स्टेट का कोई फायदा मिलेगा? तो इन सब चीजों को क्या होता है कि जैसे ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, एक्सपर्ट काउंसलिंग को, तो एक्सपर्ट जो होते हैं, जो पिछले 7-8 सालों से हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं, उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं, वो डिटेल्ड रिसर्च करते हैं कि भाई आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपका होम स्टेट, ये सारे फैक्टर को काउंट करते हुए आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। मान लो आप जोसा काउंसलिंग में जाते हो तो जोसा में क्या मिलेगा, सीसैप में क्या मिलेगा। मान लो आप जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या मिलेगा, यूपी की काउंसलिंग में क्या मिलेगा, चंडीगढ़ की काउंसलिंग में क्या मिलेगा, महाराष्ट्र की काउंसलिंग में क्या मिलेगा। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई आपको कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। इसके बाद आप एक्सपर्ट जो है आपको गाइड करते हैं कि भाई आप अगर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जोसा और सीसैप के अलावा बच्चा और किसी कोई काउंसलिंग जानता ही नहीं है। इसके बाद आती है सबसे जरूरी चीज, जहां पे एक्सपर्ट का एक्चुअल काम, जो उसका एक्सपीरियंस है वो काम आता है, कॉलेज ऑर्डरिंग सेट करना, कॉलेज की ब्रांच और जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको, उनकी ऑर्डरिंग सेट करना। तो कंप्लीट जो चॉइस फिलिंग है, ब्रांच ऑर्डर, कॉलेज ऑर्डर, सब एक्सपर्ट सेट करके देते हैं और आपका फाइनल जो भी बेस्ट, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, जो भी बेस्ट ब्रांच मिल सकती है, वो अलॉटमेंट आपको करवा के देते हैं। और ये जो गलतियां मैंने आपको बताई, इन गलतियों
गलतियों के चांस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जो मैंने आपको भी गलतियां हाईलाइट करी थी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपर्ट जो आपकी जो हजारों काउंसलिंग कर चुके हैं, हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं, चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, वो आपका जब ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो गलती की गुंजाइश पूरी खत्म हो जाती है। अच्छा, आप पहले नहीं हो, पिछले सालों में हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं। जैसे बच्चे की रैंक थी, हमने आईआईटीज, एनआईटी, टॉप एनआईटीज, एनआईटी ट्रिची जैसे, एनआईटी कुरुक्षेत्र, बिट्स पिलानी, हर एक जगह बच्चों को पहुंचाया जैसी उनकी रैंक थी उस हिसाब से। और भी हजारों अलॉटमेंट लेटर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कैरियर मार्गदर्शन पे जाके आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, अगर आप ये एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो चार्जेस बता देता हूं। एक्चुअल प्राइस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का पिछले सालों में 20,000 करते आ रहे हैं। अभी हमने इंटरनली डिसाइड करके इसको 10,000 कर दिया, लेकिन अभी अगले 200 बच्चों के लिए, सिर्फ 200 बच्चों के लिए हमने इसको 6499 पे कर दिया है। 6499 में आपकी सारी काउंसलिंग कवर होंगी। जोसा, सीसैब या फिर आपको जिस भी काउंसलिंग में कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो वो गाइड करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स, पूरी आपकी रिपोर्ट बना के दी जाएगी। तो जो वो पूरा प्रोसेस है वो एक्सपर्ट के द्वारा हैंडल किया जाएगा। आप कोई गलती ना करो, है ना, तो ये पूरा जो है आपकी गलती का गुंजाइश खत्म हो जाएगा जब आप एक्सपर्ट को पूरा काम देते हो। ये पूरा इनरोल करने से आपका जो पूरा हेडेक है वो पूरा खत्म हो जाता है और एक्सपर्ट के पास पूरी जिम्मेदारी आ जाती है आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाने की। ठीक है, तो 6499 कर दिया है। बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने पहले खोल दिया था, काफी बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं। और मैं बता दूं आपको, ये प्रोग्राम 100% रिफंड पॉलिसी के साथ में आता है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया, पूरा 100% पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, उस पर जाके देख सकते हो कि क्या है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, या फिर कॉल करो, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इनसे पूछो कि भैया एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या सर्विस मिलेंगी आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। लिमिटेड सीट्स बची हैं, ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मौका है। आप इतनी मेहनत कर लिया आपने जेई के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर लाने के लिए, ठीक है, इतना टाइम वेट कर लिया, अब आपका मौका है एडमिशन का, तो इस प्रोसेस के अंदर कम से कम कोई गलती मत करो। इसी वजह से मैं इसको बता रहा हूं, इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि आपकी रैंक आ गई, मेहनत कर ली आपने, अब सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा ना हो कि आपका कोई कॉलेज मिस हो जाए अच्छा जो आपको मिल सकता था। तो ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके सामने नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ऐसे कॉलेज जहां पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है, तो सबसे पहला कॉलेज जो है खुद एक जीएफटीआई है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। कुछ इस टाइप का इनका कैंपस दिखता है। सीएसई ब्रांच यहाँ पे आपको 2.4 लाख तक मिल जाएगी, 2,40,000 रैंक तक। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 2,40,000 तक। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो 2.5 लाख, 2,75,000 रैंक तक मिल जाएगा। एससी एसटी से हो तो 5 लाख रैंक तक आपको सीएसई ब्रांच मिल जाएगी। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 20 लाख का इनका प्लेसमेंट है, 20 लाख का प्लेसमेंट, 20 लाख तक प्लेसमेंट जाते हैं सीएसई ब्रांच में। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन यहाँ पे होता है जोसा काउंसलिंग और सीसैब काउंसलिंग के थ्रू। फीस की बात करें तो 90,000 यहाँ की ईयरली फीस है, तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। जीएफटीआई है, काफी रेपुटेशन है इस कॉलेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी इतनी रैंक आई है। इसके बाद दूसरा कॉलेज बताता हूं, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब टेक्निकल कैंपस कुछ इस तरीके से दिखता है इनका। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 8 लाख रैंक तक मिल जाएगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो लगभग 8.5 लाख तक, एससी एसटी कैटेगरी हो 10-11 कुछ भी रैंक आई 10-11 लाख, आपको यहाँ पे एडमिशन 100% मिल जाएगा। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 20 लाख तक यहाँ के प्लेसमेंट जाते हैं। एडमिशन होता है यहाँ पे IKGPTU काउंसलिंग के थ्रू। फीस की बात करेंगे तो 1 लाख पर ईयर यहाँ की फीस है, तो काफी अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज ने कई सालों तक कंसिस्टेंटली अपना जो NIRF रैंकिंग है उसको 96-95 तक बना कर रखा था। काफी बेहतर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसका तीसरा कॉलेज है मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये खुद एक जीएफटीआई है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कुछ इस तरीके से इनका कैंपस दिखता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 2.5 लाख रैंक तक मिल जाती है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। 2,75,000 रैंक तक यहाँ पे ओबीसी डब्ल्यूएस को मिलती है और लगभग 4-4.5 लाख तक SC ST कैटेगरी को एडमिशन मिल जाता है सीएसई ब्रांच के अंदर। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 14 लाख तक प्लेसमेंट जाते हैं इनके। एडमिशन की बात करेंगे तो जोसा और सीसैब स्पॉट राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। फीस काफी नॉमिनल है, 60,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका ROI इस कॉलेज का काफी बेहतर है। जीएफटीआई होने के बाद भी ROI आपको काफी बेहतर मिल जाता है इनके कॉलेज में। इसके बाद आता है आखिरी कॉलेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, MIT मेलाउट। यहाँ का इस तरीके का कुछ कैंपस है पंजाब के अंदर। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 10 लाख रैंक तक मिल जाती है, भले आप जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST कोई भी कैटेगरी के हो। प्लेसमेंट यहाँ के 17 लाख तक जाते हैं और आपका सीएसई ब्रांच में आप यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा जो मैंने आपको 10 लाख रैंक बताई, प्लस एडमिशन यहाँ पे होता है PTU काउंसलिंग के थ्रू और यहाँ की फीस जो है वो 1 लाख है पर ईयर। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए जहां पे आपको सीएसई ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी 10 से 90 परसेंटाइल के बीच में जो भी रैंक आई है, आपको डेफिनेटली 100% इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। आपको अलग अलग बस क्या करना होगा, अलग अलग काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और वेट करना है कि आपका, और ये भी ध्यान रखना है कि प्रोसेस आपका काफी बेहतर तरीके से हो, कोई गलती ना हो उसमें, ताकि आपको एडमिशन श्योरिटी मतलब शॉर्ट रहे, आपको एडमिशन मिले वहां पे। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगा, कहां पे आप सीएसई लेना पसंद करोगे। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।